चीख पुकार मची, उसके बाद लोग उस नाले में कूद रहे थे और इसी वजह से वो नाला पूरा खून से लाल दिखाई दे रहा है। अफरा तफरी के बीच कैनाल में कूदे थे लोग। एयरपोर्ट के उत्तरी गेट के पास से गुजरती है ये कैनाल और उसमें लोग कूद रहे थे क्योंकि जाहिर है वो उस जगह से भागना चाहते थे, दूर जाना चाहते थे जहां ये विस्फोट हुआ और इस चक्कर में भगदड़ मची, स्टैम्पीड हुआ और कई लोग नाले में कूदे। Imagínate vivir en Amagi Behol. सुमित हमारे संवाददाता इस पर आपको और ज्यादा ब्यौरा देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, धीरे धीरे जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो बता रही हैं कि कितना खौफनाक था वो पूरा वक्फा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा दिनेश। कल से 24 घंटे हो चुके हैं और हम लगातार ऐसी तस्वीरें हर पल में, हर कुछ देर में तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये भी दर्शा रही हैं कि आखिरकार कितना खौफनाक मंजर था। आपने और मैंने देखा कि जब से शुरुआत हुई, जब ये ब्लास्ट हुआ पहला, और आप और मैं दोनों थे, हमने पहली तस्वीरें देखी और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जिस इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था उससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए होंगे और लगातार खबरें भी उसी तरीके की आ रही है। और अब ये तस्वीरें इस बात की भी पुष्टि कर रही है कि लोगों में किस तरीके से का हताहत था। आपने कल ये बात कही थी कि लोग भगदड़ में किस तरीके से शिकार हुए होंगे, ये तस्वीरें दर्शा रही हैं। और कैसे जो मैनेजमेंट था खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का, या फिर आप कह सकते हैं यूएस की फोर्सेस का या दूसरी फोर्सेस का, वो कितना ज़्यादा खराब था कि लोग वहां पर इतनी भारी, इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गए कि एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए इस तरीके की परिस्थितियों में वहां पर भागने को मजबूर हुए। दिनेश, लेकिन सुमित, ये जो आपने कहा ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अमेरिका के पास तो फिर भी इस बारे में समझ बूझ है कि चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाना है। अब यहाँ से फोर्सेस जा रही हैं, बाहर की सिक्योरिटी तालिबान के हवाले थी और तालिबान ने क्या किया वो आपके सामने है। मैं एजाज से बात कर रहा था, एजाज का कहना यह है कि अगर खुद को ख़त्म करके दूसरों को मिटाने पर कोई आमादा हो जाएगा तो आप क्या कर लेंगे। अगर इस तरह की सोच के साथ चलेंगे तालिबान तो लोगों को क्या सिक्योरिटी मुहैया कराएंगे। देखिए, तालिबान को दिनेश, जी सुमित। दिनेश, सबसे बड़ी बात दिनेश ये कि तालिबान को, मैं बार बार कहता हूं कि तालिबान को सरकार चलाने का या एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने का अभी कोई अनुभव नहीं है। और जब आप दुनिया की सबसे बड़ी या सबसे खराब स्थिति वाली जगह पर आप बात करेंगे जो काबुल एयरपोर्ट के बाहर बनी है, हजारों लाखों की संख्या में लोग लगातार वहां पर बाहर खड़े हुए हैं वहां से निकलने के लिए, तो ऐसी स्थिति को मैनेज कर पाना ही अपने आप में तालिबान के लिए या किसी के लिए भी सबसे बड़ी जंग लड़ना है। अमेरिका जैसी कंट्री, नाटो फोर्सेज जिस जगह को मैनेज नहीं कर पा रही, उस पर आप तालिबान से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तालिबान तो हमेशा से चाहता है कि वहां पर लोग बाहर ना निकले और लगातार जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनसे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिस तरीके की स्थिति उनकी है, ये तस्वीरें दर्शा रही हैं कि वो जानवरों से भी ज्यादा बदतर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।